किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में पुलिस की गोली से मारे गए मृतक किसान बबलू पाटीदार के परिजन ने वीडियो के माध्यम से पूरा घटनाक्रम बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांतिलाल पाटीदार, मैं इस घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मेरे सामने घटना घटित हुई है। अच्छा, आप वहाँ थे? जी सर, मौके पे था। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? जिससे हम आंदोलन के लिए बई चौपाटी पे इकट्ठे हुए, सब एकत्रित गांव से और भी लोग थे, आसपास सब गांव से थे, सभी काश्तकार थे। जैसे वहाँ पे अपने चक्का जाम की तैयारी की थी अपन ने कि अपन यहाँ चक्का जाम पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। कोई तो अपन से सवाल जवाब पूछने आएगा, शासन का आदमी आएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों जाम कर रहे हो। क्योंकि हम 5 दिन से लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, तब तक कोई पूछने वाला नहीं आया है। छठे दिन हमने ये योजना बनाई कि भाई चौपाटी पर हम चक्का जाम करेंगे। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, जिम्मेदार आदमी है, कोई भी सवाल जवाब पूछने आएगा तो उसको जो भी अपनी मांगे है, जो भी समस्या है, उनको सुनाएंगे। इसके बदले तो पुलिस ने फायरिंग कर दी अपने ऊपर। और बबलू जस्ट मेरे पास में खड़ा था, जैसे उसको गोली लगी, उसने बोला कि सर मेरे को गोली लग गई यार। मैंने उसको दुपट्टा से बांधा, रुमाल लगाया और एम्बुलेंस को बहुत सी बार फोन लगाया। कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। फिर 2 व्हीलर किसी दोस्त की मिलने वाले की गाड़ी पे बिठा के उसको सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। और उसके बाद मैंने बोला कि सर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, पुलिस ने गोली मारी है। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा आपको जहाँ भी गवाही दिलवाना हो, जहाँ भी लिखित में देना हो, मैं देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने गवाही के लिए मना कर दिया और हमारे ऊपर दबाव बनाया है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कि आप कैसे बोल रहे हो कि पुलिस ने ही गोली लगाई, जब हमारे पास आदेश नहीं था, किसी ने आदेश नहीं दिया। कलेक्टर साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब भी थे, राजा साहब, उनसे बात हुई। सारे डीएसपी सीएसपी सभी वहाँ कंट्रोल रूम पे इकट्ठे हुए थे। उसमें माननीय सांसद महोदय जी थे, यशपाल सिसोदिया जी थे, सभी से हमारी बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे हिसाब से किसी के ऊपर कोई आदेश नहीं दिया गया है गोली का। तो ये गोली पुलिस की तरफ से नहीं चलाई है और किसी काश्तकार ने आपस में विवाद हुआ है, उन्होंने गोली चलाई है। और ठीक 1 दिन बाद जैसे आंदोलन बड़ा रूप ले लिया, उसने ट्रकों में आग लगाना मिलना जो भी हो गया है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है। पर उसके बाद हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया गया है। अभी तक कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ है कि आप गवाही दे रहे हो, कोई साक्ष्य अभी तक पूछने नहीं आया है। एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, स्थानीय जो भी प्रशासन का आदमी। अच्छा, जैसे आपको अगर बुलाया जाता है, प्रशासन बुलाता है, तो आप उस पुलिस वाले को पहचान सकते हैं जिसने गोली मारी? 300 फीट की दूरी थी, उन्होंने वो पहन रखा था, हेलमेट वगैरह, जैकेट पहन रखा था, दूरी बहुत ज्यादा थी। जैसे बबलू भैया को गोली लगी, हम तो उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में लग गए। इतने में पुलिस वहां से निकल गई थी। 6-7 आदमी थे पुलिस के, ये बात अपन कह सकते हैं। कहाँ की ड्रेस में थे सब, उनकी वर्दी भी अपन पहचान सकते हैं। और बड़ी गाड़ी थी वो जो जाली लगी हुई थी ना सर, वो वाली गाड़ी। अच्छा, तो वो आए और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली मारी और वापस चले गए? ना उन्होंने कोई अपने को चेतावनी दी, न अनाउंस किया कि आप यहाँ से भाग जाइए, फायरिंग होगी, ऐसा होगा, गोली मार देंगे। कोई चेतावनी दी, डायरेक्ट फायरिंग हो। लाठी चलाने या भगाने का कोई प्रयास नहीं? कोई प्रयास नहीं किया सर। और आपसे कोई पूछने भी नहीं आया कि कौन था? नहीं आया, जबकि हम हमेशा बोल रहे हैं, शुरू से इनसे बोल रहे हैं कि हम गवाही देने को तैयार है कि पुलिस वाले ने गोली मारी, ये घटनाक्रम हुआ हमारे साथ, पर कोई पूछने नहीं आया अभी तक, नहीं कोई प्रशासन का आदमी आया। अच्छा, आप इस गांव के हैं या गांव का हूँ? परिवार से, इसी समाज से। बबलू आपके रिश्ते में क्या थे? नहीं, परिवार से है और समाज के है। हाँ। और इसी गांव के निवासी। मतलब गांव के हैं आप? जी सर। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अभी तक वो न तो दोषी को सजा दे रहे हैं, न उस चीज को कबूल कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने ऐसा किया। गलती क्या है तो अपराध है कि एक आदमी की जान चली गई। बिल्कुल सर, बराबर। तो अब गांव के लोग क्या करेंगे? क्या करते हैं, गांव वाले सब डामे सहे हुए हैं कि अपने के यार ऊपर कार्रवाई करेंगे, अपने को सलाखों के पीछे डाल देंगे। ऑलरेडी बड़वन में वही है, 10 से 11 काश्तकार वहाँ की गायब है। तब यहाँ से गाँव से में इतना भय हो गया सर कि गाँव से कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हो सकता है अपने ऊपर झूठा मुकदमा लगा दे, क्योंकि प्रशासन सामने जस्ट बोल रहा है आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। जिला चिकित्सा ने बोला ये बात, उन्होंने पुलिस अधिकारी ने। हमारे ऊपर दबाव इतना लगा रखा है, हम 24 घंटे से हॉस्पिटल में ही थे जहाँ तो उसका पीएम नहीं हुआ। उन्होंने हमसे शर्तें मांगी, जो भी अपने शर्त रखी थी, उसे मुआवजा 50 लाख का था। सरकार ने मात्र 2 घंटे में हमारी मांगे पूरी कर ली और 50 लाख की बजाय 1 करोड़ देने को तैयार हो गए। तो हमने बोला कि सबसे पहले इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन में इसकी जान गई है ना। तो उन्होंने उस पर बोला कि विचार करेंगे। बाकी अपने 50 लाख की मांग रखी है, वो सरकार 1 करोड़ दे रही है। सरकार कहीं न कहीं तो दोषी है।